नमस्कार मित्रों, और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी से शेयर करने वाली हूँ ये शुक्र अस्त की विशेष जानकारी के साथ, यानी कब हमारे सारे मांगलिक कार्य जैसे मुंडन, चुंडन, गृह प्रवेश और विवाह आदि जैसे कार्यक्रम कब शुरू होंगे, उसकी डिटेल जानकारी आज मैं इस वीडियो में आप सभी से शेयर कर रही हूँ। इसी के साथ मैं आपसे ये भी बताना चाहती हूँ कि ये जो वीडियो विशेषांक है इसमें मैंने शुक्र अस्त और गुरु अस्त की भी डिटेल जानकारी दी है, आप इसको भी ध्यान से देखें। कई लोगों के ये भी प्रश्न मुझे मिल रहे थे कि वैभव लक्ष्मी व्रत का उद्यापन कर सकते हैं क्या, प्रदोष व्रत का उद्यापन कर सकते हैं क्या, फिर उसके बाद गुरुवार व्रत का उद्यापन कर सकते हैं, गुरुवार व्रत को उठा सकते हैं क्या। तो उसी के रिलेटेड मैंने ये डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर की है। देखिए, जब भी हम किसी मुसीबत में होते हैं, किसी ऐसी परिस्थिति में होते हैं जब हमारे पास बहुत हमारा मन विचलित होता है, हम बहुत आधाराधीन होते हैं, उस समय पर हम किसी भी प्रकार का व्रत संकल्प कर सकते हैं। मतलब अगर हमारे साथ कोई बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है तो उस समय हम किसी भी प्रकार का व्रत संकल्पित कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की पूजा का संकल्प कर सकते हैं। उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि उस समय आप संकट में हैं। जैसे आपके घर में कोई बीमार है, किसी भी प्रकार के आप मतलब अलग अलग मनोकामना होती है, तो इस तरह से अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप किसी भी समय कर सकते हैं। उसके लिए कोई भी मन में शंका मत रखिएगा, आप कभी भी व्रत उठा सकते हैं। लेकिन जब उद्यापन करते हैं तो उसमें आप देखिए थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। जो लोग उठाना चाहते हैं उनके पास विशेष अगर दुविधा है उनके जीवन में, तो वो व्रत उठा सकते हैं। लेकिन मैं यही बोलूंगी कि जब भी व्रत उठाया जाता है या उद्यापन किया जाता है तो दोनों के लिए विशेष एक समय होता है, जिसमें हम विशेष ही समय में हम क्या करते हैं, व्रत को उठाते हैं या उद्यापन करते हैं, यानी शुरू करते हैं या और उद्यापन मतलब खत्म करते हैं। तो ये दो विशेष चीजें हैं जब हमको विशेष ध्यान रख के ही पूजा को संकल्प करना चाहिए। दूसरी चीज जो अभी यानी कि आज जो है हमारा तारीख है, लगभग आज है 13 तारीख को ये वीडियो मैं शूट कर रही हूँ। 13 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल तक सभी शुभ मांगलिक कार्य निषिद्ध बताए गए हैं। मतलब कि इन कार्यों को आपको नहीं करना है, ठीक है। कोई भी शुभ कार्य, कोई किसी भी तरह का शुभ कार्य आपको नहीं करना है। बच्चा जन्म हुआ है, बर्थडे मनाना है, कोई भी कार्य आपको नहीं करना है। कोई आपको गृह प्रवेश नहीं करना है, कहीं किसी भी तरह का शुभ काम आपको नहीं करना चाहिए। ये जो हमारे पीरियड है, क्योंकि इस समय मलमास तो नहीं है लेकिन शुक्र जो है वो अस्त के हैं, और जब शुक्र या गुरु अस्त के होते हैं तो उस समय कोई भी मांगलिक कार्य, कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। तो इस चीज को आपको विशेष ध्यान देना चाहिए मेरे हिसाब से। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज मैं आपको बोलूंगी ध्यान में रखने के लिए, वो क्या है कि मलमास नहीं लगा होना चाहिए। तो जो भी लोग मेरे से प्रश्न पूछ रहे थे कि दीदी क्या इस समय उद्यापन कर सकते हैं क्या, या ये व्रत उठा सकते हैं क्या, तो देखिए अगर आपकी मजबूरी है तब तो आप उठा लीजिए। आप किसी बहुत दुविधा में हैं, किसी भयंकर दुख में फंसे हुए, तब तो आप उठा लीजिए, वरना आप इंतजार कर लीजिए। 1 मई, 2nd, 3rd मई से आप जो भी व्रत उठाना चाहें, जो भी पूजा पाठ करना चाहें, गृह प्रवेश, मांगलिक, सारे शुभ मांगलिक कार्य 1 तारीख के बाद से शुरू हो जाएंगे। उस समय आप कर सकते हैं, उसमें कोई दुविधा की बात नहीं है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी मांगलिक कार्य होते हैं, जैसे व्रत हम उठाते हैं या व्रत का उद्यापन करते हैं, ये भी मांगलिक कार्यों में ही आता है। तो उनके लिए भी आपको विशेष मुहूर्त का ध्यान रखना चाहिए कि जैसे हम उद्यापन कर रहे हैं, तो बहुत लोगों का ये भी प्रश्न आता है कि हम दीदी उद्यापन कर रहे हैं, मेरा 1 एक्स्ट्रा व्रत हो रहा है, 2 एक्स्ट्रा व्रत हो रहा है, या कुछ भी किसी भी तरह की समस्या हो रही है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि अगर आपका, जैसे आपने 16 सोमवार का व्रत माना है, 16 सोमवार के व्रत में आपको अब उद्यापन नहीं कर सकते, क्योंकि अभी खरमास चला था। खरमास चलने के बाद फिर तो जो है हमारा अब शुक्र अस्त हो गए। तो अब ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हम जो है उद्यापन नहीं करेंगे। हम 2-4 व्रत और एक्स्ट्रा रहेंगे और उसके बाद हम व्रत का उद्यापन करेंगे जब शुभ मुहूर्त आएगा तब। व्रत तो आप किसी भी कंडीशन में उठा सकते हैं, लेकिन उद्यापन करने के लिए आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि किस स्थिति में करना है। 2-4 तो बढ़ जाए, या कभी किसी सिचुएशन में आप नहीं रह पा रहे हैं, उस स्थिति में मान लीजिए आप व्रत स्किप भी कर दिए हैं, तो के लिए भी मैं बता रही हूँ। देखिए, जो मासिक धर्म से संबंधित प्रश्न थे उसके लिए भी मैं बताना चाहूंगी कि वैभव लक्ष्मी का व्रत किसी भी प्रकार की अशुद्धता में नहीं किया जाता है। उसके अलावा आप किसी के घर में जा रहे हो, किसी पार्टी में जा रहे हो, किसी का फंक्शन हो कहीं पे, उस अवस्था में भी नहीं किया जाता है। यात्रा के दौरान भी वैभव लक्ष्मी का व्रत नहीं किया जाता है। वैभव लक्ष्मी माता का व्रत केवल और केवल
केवल और केवल अपने घर में जब आप रहेंगे तभी आप करेंगे, अदरवाइज आप नहीं करेंगे। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। और अपने ही घर के सोने से आपको पूजा करनी चाहिए। मैंने कलश स्थापना की और जो स्वर्ण पूजा की जाती है उसकी भी मैंने डिटेल वीडियो आपसे शेयर की है, आप उसको चेकआउट कर लीजिएगा। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जो भी हम स्थापना करते हैं, देखिए जो भी हम स्थापना करेंगे, जो भी पूजा वगैरह करेंगे, जिस भी तरह की कोई भी मासिक धर्म से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपके लिए उसको बताना चाहूंगी कि आप उसमें आप किसी भी प्रकार का व्रत नहीं करेंगे ना। तो लेकिन कुछ लोगों का प्रश्न है कि दीदी हम पूजा कर चुके हैं लेकिन हम जो है आप व्रत को काउंट करेंगे कि नहीं, और अब हमें पीरियड आ गया है। तो आप देखिए, इस बात को ध्यान रखिए कि अगर आपने सुबह कलश की स्थापना कर दी है, पूजा आपने कर दी है, संकल्प आपने कर लिया था, पूजा आपने कर दिया है, व्रत आपने शुरू कर दिया है, बाद में आपको प्रॉब्लम हुई है तो उस समय आप वो व्रत को काउंट करेंगे, उसमें कोई दुविधा की बात नहीं। क्योंकि आपने पूजा कर दी है, आपने पाठ कर लिया, आपने कथा सुन ली है, आपने सब कुछ कर लिया है, आपको खाली शाम को भोजन ही खाना है, तो उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। क्योंकि वैभव लक्ष्मी का जो पूजन किया जाता है वो सुबह ही कर लिया जाता है, चाहे आरती हो चाहे सब कुछ, वो सुबह ही कर लिया जाता है। और बहुत से लोग शाम को भी करते हैं, तो वो उनका अलग अलग, जैसे जिसको जॉब करना है वो लोग शाम को करते हैं। जैसे हमारी भाभी लोग हैं तो कई लोग उनका शाम का जॉब रहता था तो वो शाम को पूजा करती थी। तो अब आपके यहाँ जैसे करते हो, लेकिन हमारे यहाँ सुबह ही जो हमारी दादी लोग करती थी तो वो लोग जो है वो शाम को ही पूजा करती थी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, सुबह ही पूजा करती थी, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सुबह ही आप पूजा कर ले। और पूजा आरती सब आपने कर लिया, कथा सुन लिया, संकल्प आदि कर लिया, कलश स्थापना कर दी है, सब कुछ आपने कर दिया है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, तब आप वो व्रत काउंट करेंगे। सेम यही बृहस्पतिवार के व्रत में भी है, अगर आपने पूजा कर लिया, कथा कर लिया, सब कुछ कर लिया है, तब कोई समस्या की बात नहीं है। आप दिन भर जो है आहार ग्रहण कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो व्रत आपका पूर्ण माना जाएगा। उस व्रत को आप काउंट मत करिएगा, गुरुवार में काउंट मत कीजिएगा, लेकिन शुक्रवार में आप काउंट कर सकते हैं। ये डिटेल वीडियो मैंने आप सभी के लिए बनाई है शुक्र अस्त के संक्षेप में, कि शुक्र अस्त जब होते हैं, मलमास जब होता है, तो ऐसी कंडीशन में किसी भी प्रकार के व्रत पूजा आदि कोई भी संस्कार नहीं किया जाता है। इवन बच्चा पैदा हुआ हो तो उसका नामकरण भी नहीं किया जाता है, क्योंकि इस समय शुक्र और गुरु अस्त के हैं और ये बहुत ही निवेदित काल है, इसमें किसी भी प्रकार के शुभ कार्य को नहीं करना चाहिए। वीडियो आपको अगर पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करके जाएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।